सो माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये मैं मान लेता हूँ कि बॉय है 1.5 मीटर टॉल, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्डिंग भी ज़मीन में ही होगी और लड़का भी ज़मीन में ही होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना दिख पा रहे हैं कि ये जो बच्चा होगा, ये टॉल बॉय जो है जिसकी बात की गई है, इसकी आंखें यहाँ पर होंगी ऊपर पे टॉप पे। तो हम यहाँ पर से एक ऐसा बना लेंगे, इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये टोटल डिस्टेंस तो है 30 ना। आप अगर नीचे वाली डिस्टेंस इतनी अगर हट जाएगी और इतनी कितनी है 1.5, तो ऊपर कितना बचा? ये बचा 28.5 मीटर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का था पहले। अब फिर ये आगे को आया होगा, तो फिर इसका एलिवेशन हो रहा है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का हो रहा है। तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं ये पूरा मिटा दूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस पूरे को रब करूँ तो उसके बाद अब हमको साफ साफ दिख जाएगा यहाँ पर चीज़। तो अगर मैं यहाँ पर नाम दूँ ए, बी और सी, तो आपको दिख पाएगा ए बी कितना है बच्चों? 28.5 मीटर। ठीक है, और बी, अच्छा सी यहाँ पे देते हैं, डी से नाम देते हैं डी। तो हमसे डी सी पूछा ना, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की तरफ कितना गया भाई। डी सी क्या है, तो डी सी की लेंथ हमसे पूछी है, तो डी सी की लेंथ हम बताएंगे कैसे। देखिए, अगर मैं ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ए बी डी, अगर मैं ए बी टी वाले ट्रायंगल में अगर मैं 10 30 लगाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस मतलब बी डी, और बी डी को क्या लिख सकते हैं बच्चों? बी डी को लिख सकते हैं हम लोग बी सी प्लस डी सी। तो वही मैं लिख दिया, बी सी प्लस डी सी 28.5, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो यहाँ पर से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट बी सी प्लस डी सी या सी डी इक्वल्स टू 28.5√3। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर यहाँ पर दूँगा, तो फिर मैं छोटे वाले ट्रायंगल ए बी सी में लगाऊंगा, तो ए बी सी का क्या आ जाएगा मेरे पास? 10 60 परपेंडिकुलर जो कि है 28.5 अपॉन बेस, तो बेस को मैं ये रहने देता हूँ। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में हो जाएगा बी सी। तो यहाँ से लिख लेंगे, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा? ये √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 28.5 अपॉन में √3, और नीचे पे √3 पसंद नहीं करते हम लोग, तो ऊपर पे भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे पर भी। इससे होगा क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा होगा कि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक कितना हो जाएगा? 28.5 √3। ये तो ठीक है, बट नीचे पे केवल 3, तो 3 से जब इसे कैंसिल करेगा ना, तो 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो बी सी कितना आ गया हमारा? 9.5 √3। अब था क्या, आप जरा देखिए, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी हमने किया, वो कितना आ रहा था हमारा? 28.5 √3, और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 9.5 √3 प्लस सी डी इक्वल्स टू 28.5 √3। तो जब क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे ना, इस पूरे को जाएंगे इस तरफ, तो ये पूरा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना आ जाएगा मेरे यार? 21 में से 28 में से 9 गया, 19। कितना आ जाएगा मेरा? ये मेरा 19। अच्छा, हम इस सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो √3 कॉमन आएगा। देखिए, मैं एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ इसे। ठीक है, देखिए, बी सी प्लस सी डी अगर हम करेंगे, तो आएगा हमारा 28.5 √3 आएगा हमारा।
अब BC की वैल्यू कितनी है 9.5√3 प्लस CD और हमें CD की वैल्यू निकालनी है, तो 28.5√3 माइनस हम किसे कर लेंगे 9.5√3 को। ठीक है यार, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद CD तो यहीं पर लिखा रहेगा, बट इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 28.5 माइनस 9.5 √3 इंटू, अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे आपस में, तो 5 में से 5 गया 0, 28 में से 9 गया 19 बचेगा, तो यानी कि CD हमारा कितना आ गया 19√3 मीटर। और CD हमारा क्या था, CD हमारा था, देखिए CD हमारा क्या था, CD हमारा था किसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितने चला है, तो 19√3 चला है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग भी है और एक टावर भी है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, फिक्स्ड बोल रहा है ना वो, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे नीचे है हमारा बिल्डिंग, उसके ऊपर है हमारा टावर। तो क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे वो फिक्स है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर, तो बॉटम और टॉप ऑफ अ टावर, इसका जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल मुझे गिवन है, वो एंगल है 45 और 60, 45 और 60। तो 45 यहाँ से लग रहा है 45, और ये बड़ा वाला लग रहा है यहाँ से 60। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर बतानी, ये बतानी है, एच बतानी है हमको। इसे मैं नाम दे रहा हूँ ABC और D बोल दिया इसे। ठीक है, टावर की हाइट एच है, इसके बाद DB को DB रहने देते हैं और BC को BC रहने देते हैं, लेकिन ये क्या बोला है फिक्स्ड है 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा ये 20 मीटर है, ये हाइट इसकी गिवन है 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों बात ये बताऊँ, अगर मैं DB सीमा का लगाता हूँ, DB सीमा का लगाते हैं 1045, तो ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये आप लोगों को पता ही है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर, तो BC हमारा कितना आ गया 20 मीटर। अब क्या बताना है हमने, पूरे टावर की हाइट बतानी है, तो टावर की हाइट हम कैसे बता पाएंगे, देखिए अब ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है ना, उसे हम देंगे किसे ABC को, तो ABC को हम जैसे देखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल को, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1060, और 1060 कितना होता है परपेंडिकुलर, यानी कि H+20 अपॉन बेस, और बेस तो 20 है। ठीक है, 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3, तो ये हो जाएगा H+20 अपॉन 20। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा H+20, अगर हम करेंगे तो 20√3 के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या किया बच्चों, देखो उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, H को निकालने के लिए हमने 20√3 माइनस 20 किया, 20 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा हमारा केवल यहाँ पर √3 माइनस 1 मीटर, तो H कितना आ गया हमारा √3 माइनस 1 मीटर। तो दरअसल H था क्या, H हमारे टावर की हाइट है। ठीक है, H हमारे टावर की हाइट आ गई, तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया कंप्लीट। ठीक है, H मतलब कितना आ गया हमारा 20√3 माइनस 1 मीटर, ये आ गया हमारा H, और H हमने क्या मानी हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा। तो चलते हैं।